आज का दिन आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि चाहे जितना भी काम हो, मैं अपने पढ़ाई के लिए समय ज़रूर निकालूंगी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। मैं यहाँ पे आँख धो रही हूँ और आँख धोने से फ्रेश अप महसूस होता है, फिर नींद और आलस नहीं आता है। फिर मैंने साथ में ही ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और 1 घंटे पे यहाँ पे मैं स्टडी करूँगी। 1 घंटे स्टडी करने के बाद मैं फिर घर के छोटे मोटे कामों को करने जाऊँगी। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, उस तरह से हमें नहीं लगता है कि एक एक मिनट भी हमें जाया करनी चाहिए। एक एक मिनट का उपयोग करनी चाहिए, हमें उसे ख़राब नहीं करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि आपके पास भले ही समय ना हो, लेकिन जितना ही समय मिलता है उसका सही उपयोग कीजिए, ताकि बाद में आपको ये पछतावा ना हो कि मेरे तरफ से 100% नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर ही पढ़ने के बाद मेरा बाबू उठ गया था, तो मैं अब इसे संभाली और फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं चली गई थी इसे इसके दादी के पास छोड़ने, कि ताकि मुझे ये पढ़ने दे। फिर मैंने पढ़ाई के बाद थोड़ा सा नाम जप किया। देखिए दोस्तों, मैंने नाम जप करने के बाद मैंने हल्का सा गुनगुना पानी पिया। पानी हल्का सा गुनगुना खाली पेट पीने से पेट साफ होता है और मन फ्रेश रहता है। फिर मैंने चाय बनाई और फिर मैंने पापा जी को चाय दी आई। फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। ठीक है, खाना बनाते बनाते सब काम करके, और देख सकते हैं आज मैं खाना क्या बनाई हूँ, दाल चावल सब्जी और रोटी। इस प्रकार से फिर मैं अपने बेडशीट की सफाई करी, घर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाई। इस तरीके से काम करने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मैं अभी जीएस पढ़ रही हूँ, जीके जीएस पढ़ रही हूँ। जीके जीएस भी अपना अहम भूमिका निभाता है। जीके जीएस हमें तो लगता है इतना बड़ा समंदर है कि उसमें डुबकी लगाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि किधर से इसका किनारा मिलेगा। ठीक है, तो जीएस एक प्रकार से समुंदर ही है। फिर मैंने साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद मैं पोछा लगाई। पोछा यहाँ मेरे घर पे डेली लगता है, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं तो बहुत ही गंदा हो जाता है। फिर मैं अपने बच्चे को देखिए नहा वहा के रेडी कर रही हूँ, ताकि ये खाना वाना खा के सो जाए और फिर मैं भी तैयार होके, नहा वहा के तैयार होके, खाना वाना खा के फिर मैं अपने स्टडी के लिए बैठ जाऊँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे नहाने जा रही हूँ और यहाँ पे कुछ कपड़े थे बच्चे का, तो वो मैं धोई और यहाँ पे धूप में रख दिया सूखने के लिए। फिर मैं नहा वहा के रेडी हो गई और रेडी होने के बाद मैं जा रही हूँ अब खाना खाने। खाना में क्या बना है वो तो आप सब लोग देख ही लिए हैं, और मैं क्या खा रही हूँ देखिए, 2 रोटी, थोड़ा सा चावल और सब्जी है। और फिर मैं ये शाम के समय जो भी कपड़े मैंने धूप में डाला था वो सभी कपड़े सूख गए थे, तो मैं इसे लेकर इसे फोल्ड कर दिया और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। तो फिर और मैं यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। दोस्तों, पढ़ना इतना ज़रूरी हो गया है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्या चाहती है स्टूडेंट से सरकार। मुझे तो ये नहीं पता है कि वो क्या करवा के मानेंगी। आप सभी लोग ये पता ही हो गया होगा कि एस्टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो देखिए दोस्तों, कितना सारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। एस्टेट का जो क्वालिफाई करेगा बच्चा, वो भी अब टीआरई 4 में हिस्सा लेंगे। जो सीटेट पास करेंगे वो भी बच्चा अब उसमें टीआरई 4 में हिस्सा लेंगे। और 22-24 का भी जो छात्र है वो तो उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। जो 22-24 के छात्र हैं वो तो एक बार भी अभी मौका नहीं उनको मिला।
टीआरई देने के लिए, और ये पहली बार टीआरई 4 में बैठते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। वो 22-24 के छात्र में मैं भी आती हूँ, तो थोड़ा सा दुख होता है कि समय निकला जा रहा है और हाथ कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन खैर कुछ नहीं, भगवान अगर सही रहेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए हुए रहेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन सफल होंगे। और मेहनत किया हुआ जायज़ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं ये काम आएगा ही। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैंने फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी हूँ, और लगभग मैं अगर सभी आवर को जोड़ूँ, थोड़े थोड़े पढ़ाई करती हूँ, उन सभी को जोड़ूँ तो मुझे 5 आवर तक मेरी पढ़ाई हो जाती है, सब कुछ देखते हुए, घर का काम, बच्चे को संभालने के तरफ से सब सोचते हुए मेरा 5 आवर हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे मैं 4 बजे उठी, मैं वहाँ पे 1 घंटा पढ़ाई की, ठीक है, 1 घंटा वहाँ हुआ, फिर मेरा बच्चा 10 साढ़े 10 के आसपास सो जाता है, खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से वहाँ 2-2.5 घंटा मेरा बच्चा सोता है, फिर उस समय मैं पढ़ाई करी, ठीक है। तो इधर हो गया 3 घंटा, 3.5 घंटा, फिर मैं शाम में 2-2.5 घंटे पढ़ती हूँ, तो वहाँ हो गया। फिर रात में मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ, क्योंकि सब खाना वाना बनाते उड़ाते शाम हो जाता है, मतलब रात हो जाता है, 9 बज जाता है, बच्चे उच्चे को सुलाते उलाते, फिर दिन भर के थकी हुई रहती हूँ तो मुझे भी नींद आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आगे कोशिश करूँगी कि रात को भी अब स्टडी जारी करूँ,